देखो पिछले पार्ट में हमने देखा था बीकानेर इतिहास, ठीक है। पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 में अपन देखें कर्ण सिंह, पिता कौन था इसका? सूर सिंह। कर्ण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन शासक था, मतलब ये जब राजा था तब बीकानेर राजा कौन था? कर्ण सिंह, ठीक है। कर्ण सिंह के समय शाहजहां ने इसको दक्षिण बिहार में भेजा था, ठीक है। देखो कर्ण सिंह के समय मथुरा की राड़ हुई 1644 के अंदर, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। ये मथुरा जिसे कि नागौर और ये बीकानेर, बेल यहाँ पे लगती है, लेकिन मथुरा कहाँ लगता है बेटा? यहाँ लग जाता है, ठीक है। इस चक्कर में बीकानेर वाले बोलते हैं कि मथुरा तो हमारा है, नागौर वाले बोलते हैं कि मथुरा हमारा है, लेकिन बेल हमारी थी इसलिए नागौर वाले बोलते हैं। इस चक्कर में बेटा नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह की लड़ाई होती है, जिसमें बीकानेर का कर्ण सिंह जीत जाता है, फिर अमर सिंह हार के कहा जाता है? शाहजहां के दरबार में। तो शाहजहां का साला कौन होता है? सलावत का। सलावत का जैसे इधर जाता है जैसे वो उधर जाता है, दोनों आपस में टकराते हैं, तो सलावत का क्या बोलता है? आ गया गवार। तो अमर सिंह को गुस्सा आ गया इस बात पे, गुस्सा आने के बाद अमर सिंह ने उसकी गर्दन काट दी सलावत खां की, ठीक है। और सलावत खां को क्या बोला जाता है? कटार का धनी बोला जाता है, क्योंकि कटार से उसने गर्दन काटी थी, इसलिए। इसकी छलक में छतरी कहाँ है? अमर सिंह की नागौर के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। कर्ण सिंह का सॉरी ये अमर सिंह का घोड़ा कौन था? अखिलेश बैरागी, हाँ बादल, ठीक है ना। अमर सिंह को किसने मारा था फिर बाद में? अर्जुन गौड़ इसका साला था, ठीक है। कर्ण सिंह के 2 पुत्र थे, पद्म सिंह और केसरी सिंह, ठीक है। पद्म सिंह केसरी सिंह ने औरंगजेब की सहायता की थी हर अभियान के तहत, है ना। ये जो पद्म सिंह था ना, इसकी निपुणता जांच करने के लिए औरंगजेब ने मंगवाया था एक शेर, जीता जागता एक शेर मंगवाया था। कर्ण सिंह ने बोला कि इस शेर के आगे तो मेरा शेर काफी है ना। तो इधर वो असली वाला शेर आया, इधर पद्म सिंह गया। पद्म सिंह ने जो शेर था ना उसका जबड़ा फाड़ दिया था, ठीक है, पद्म सिंह ने। आगे देखो अटक अभियान। औरंगजेब के समय सब राजा थे यहाँ के आसपास के, तो औरंगजेब ने देखा कि यार सभी राजाओं को मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करूं, ठीक है। देखिए मैंने अटक से कटक, ठीक है, यहाँ तक राज था औरंगजेब का। बीच में आती है सिंधु नदी, कौन सी नदी आती है? सिंधु। इसके तहत इधर जाने पर सब इस्लाम देश थे, ठीक है। इधर जाने के बाद सभी राजाओं को इस्लाम स्वीकार करना ही होता था, कि उधर नहीं करे तो मार देते, ठीक है। तो सभी राजाओं को यहाँ कौन लेके आया? औरंगजेब लेके आया, बोला कि अपने अपने अटक के पास में अपने पार्टी है, सभी आप आना, सगरी नुक्तों खिला दी, ठीक है। तो औरंगजेब गया और साथ में सबको लेके गया, और उन्होंने बोला कि यार चलो इधर ये पार्टी यहाँ नहीं है, तो अब नदी को पार करके हम इधर जाते हैं, इधर पार्टी वाल्टी है, सब खाने पीने की सब व्यवस्था है। तो सभी महाराजों ने देखा कि यार इधर गए नदी पार करके, तो उनको क्या स्वीकार करना पड़ेगा? इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर वहां पे कर्ण सिंह माइंडेड खोपड़ी था, ठीक है। कर्ण सिंह ने सोचा कि यार अब क्या करें, तो कर्ण सिंह ने औरंगजेब को बोला कि पहले आप चलिए, हम फिर बाद में आते हैं, क्योंकि नाव एक ही थी। तो औरंगजेब इस नाव से गया अकेला ही, है ना। फिर से नाव आई बाद में, तो कर्ण सिंह ने उस नाव को तोड़ दिया, है ना। तो सभी राजाओं ने बोला कि हम तो केवल बादशाह हैं, पर तू क्या है? जंगलधर बादशाह है, ठीक है। तो कर्ण सिंह को उपाधि कौन सी मिली उस वक्त? जंगलधर बादशाह, अटक अभियान कहते थे ना। शुक सप्तति ग्रंथ चिंतामणि भट्ट का, उसके अंदर जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह को उपाधि दी गई है ना। दरबारी था गंगानंद मैथिली, कर्णभूषण इसका ग्रंथ है, काव्य डाकिनी इसका ग्रंथ है। तो देखो भट्ट सिंह का ग्रंथ कौन सा है? कर्णवतंस। कवि मृदुकुल का ग्रंथ कौन सा बेटा? कर्ण संतोष। और कर्ण सिंह मृत्यु को भी औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। तो लिखिए आप, देखो कर्ण सिंह पिता सूर सिंह, और सूर सिंह को सवै की बुद्धि किसने दी थी? बता किरण, सूर सिंह को सवै की बुद्धि किसने दी? गलत, हाँ बता पूजा, संगीता, गलत, अकबर है, ठीक है। लिखो लिखो ये नंबर का मैं मैं लिख के भेजूंगा, माँ बाप का नाम भी पीछे ध्यान रख लेना। लिखो, लिख दिया? सूर सिंह तो लिखना है कि पिता सूर सिंह, बाकी तो मैं बोल रहा हूं ना सब, है ना। लिखो कर्ण सिंह, देखो कर्ण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समय राजा था। कर्ण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समय राजा था, मतलब उनके समकालीन राजा था। लिखो बेटा।
फिर लिखो कर्ण सिंह ने शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्ण सिंह ने शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर मतीरे की राट छाप लो इसे कैसे, मतीरे की राट छाप लो इसे कैसे। मतीरे की राट कभी 1644 को हुई और 100 साल पहले कौन सा युद्ध हुआ, इसके 100 साल जस्ट पहले। लिखो मतीरे की राट। कर्ण सिंह ने शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर मतीरे की राट छापो ये। फिर लिखो आगे। लिख बेटा, मैं लिखा रहा हूं, इसे लिख दो केवल कर्ण सिंह के दो पुत्र पदम सिंह केसरी सिंह, बस, है ना। फिर ऐसे डेस करके लिख देना, इन्होंने औरंगजेब की सहायता की। कर्ण सिंह के दो पुत्र पदम सिंह केसरी सिंह, इन्होंने औरंगजेब की सहायता की। ऐसे ऐसे बना लो और लिख लो। चित्र के माध्यम से पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। किधर बेटा, दिया। आगे लिखो, औरंगजेब के अटक अभियान के तहत, लिखो औरंगजेब के अटक अभियान के तहत सभी राजपूतों ने, औरंगजेब के अटक अभियान के तहत सभी राजपूतों ने औरंगजेब के अटक अभियान के तहत सभी राजपूतों ने, औरंगजेब के अटक अभियान के तहत सभी राजपूतों ने, सभी राजपूतों ने औरंगजेब के अटक अभियान के तहत, औरंगजेब के अटक अभियान के तहत सभी राजपूतों ने, सभी राजपूतों ने औरंगजेब के अटक अभियान के तहत राजपूतों ने सभी राजपूतों ने कर्ण सिंह को चंगलदर बादशाह की उपाधि दी। 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 इधर बेटा, आगे लिखो, लिखो ग्रंथ, लिखो ग्रंथ। सुख सप्तती रचनाकार कौन है इसका? चिंतामणि भट्ट।
शुक सप्तती, रचनाकार लिखो चिंतामणि भट्ट। चिंतामणि भट्ट। लिख दिया। देखो इस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया। इस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया। इस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया। दीदी बेटा पहले को दरबारी, दरबारी कौन सा? गंगानंद मैथिली, उसकी 2 रचना है, ये लिख देना है ना। दरबारी कौन बेटा? गंगानंद मैथिली, उसकी 2 रचना कौन सी है? कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। दीदी बेटा लिख दिया। आगे लिखो। भट्ट होसिंग, जिसकी रचना कौन सी है? कर्णवतंस। कवि मृदुगल की है कर्ण संतोष, और मृत्यु औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी। लिखो। हाँ दरबारी है। लिख दे बेटा। कर्ण सिंह की। विदे बेटा चलो आगे देखो। अगला राजा अनूप सिंह। देखो एक का नाम क्या था बेटा? कर्ण सिंह। क्या नाम था? कर्ण सिंह। ठीक है। औरंगजेब ने देखो 1670 के अंदर है ना अनूप सिंह को मराठों के विरुद्ध भेजा था। ठीक है। औरंगजेब ने अनूप सिंह को बेटा कौन सी उपाधि दी थी? एक तो महाराज की उपाधि दी, एक माही मराठीब की उपाधि दी थी। ठीक है, ध्यान में रखना है ना। देखो बीजापुर और गोलकुंड अभियान के तहत अनूप सिंह बेटा किसकी सहायता की थी? मुगलों की सहायता की थी, है ना। देखो बीकानेर चित्रशिला का स्वर्णकाल भी किसे कहते हैं? अनूप सिंह के शासन काल को कहते हैं। ठीक है। बीकानेर चित्रशिला हमने देखी होगी। ठीक है। वो नीचे साइन करते हैं और डेट भी लिखते हैं बीकानेर चित्रशिला के अंदर। ठीक है बेटा। लाहौर से उत्तगला लेकर आया था कौन? अनूप सिंह। उत्तगला जो कि ऊँटों पे होती है बेटा। ठीक है। आगे देखो। और बीकानेर की प्रसिद्ध बेटा ये है ना, बीकानेर पढ़ रहे तो बीकानेर की प्रसिद्ध होगी, है ना। आगे देखो। देखो अनूप सिंह ने बेटा ने 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ है? ये बीकानेर में। कहाँ है ये? बीकानेर में। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं के साल पूछे तो कहाँ है ये? मंडोर जोधपुर के अंदर। ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन रहेगा तो ध्यान में रखना। और साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉल ऑफ हीरोज, है ना। तो वो इंग्लिश में भी देता है हॉल ऑफ हीरोज, है ना।
देखो, और अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया था इस बेटा ने बीकानेर के अंदर, है ना। विद्वानों को जन्मदाता कहा जाता है अनूप सिंह को, क्योंकि उसके दरबारी बहुत सारे थे और बहुत सारे को इन्होंने शरण भी दे रखी थी। ठीक है, देखो दरबारी, एक भावपट है दरबारी, जिसने क्या क्या लिखा, भावपट लिखा, अनूप सागर लिखा, मंजीरा लिखा, अनूप पाकुंश लिखा, अनूप संगीत रत्नाकर लिखा, अनूप संगीत लिखा। एक मणिराम था दरबारी, जिसने क्या लिखा बेटा, अनूप मेवाड़ सागर, अनूप विलास। एक अनंत भट्ट था, जिसने क्या लिखा बेटा, त्रिरत्नाकर। वेदनाथ था, जिसने क्या लिखा। एक आनंद राम था बेटा, जिसने गीतों का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य पद्य में अनुवाद किया था बेटा। देखो अनूप सिंह की खुद की रचनाएं भी थी। ठीक है, कौन कौन सी, अनूप संगीत विनोद, अनूप संगीत विवेक, काम प्रबोध, शाद प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद। ठीक है, तो इनकी ये रचना भी थी। अनूप सिंह एक बार गए दक्षिण में गए थे। ठीक है, दक्षिण में जो अनूप सिंह कहाँ गए थे, दक्षिण में गए थे। कहाँ गए थे, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में गए तो वहां पर दक्षिण में उनको किसके साक्ष्य मिले, कुंभा के। ठीक है, कि कुंभा दक्षिण में भी गया था, दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में अंदर जो उसको ग्रंथ मिले वहां पे, उसमें कुंभा का नाम था, जो कि मेवाड़ का राजा था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ना। लिखो बेटा, अनूप सिंह। देखो अनूप सिंह, पिता कर्ण सिंह। लिखो पिता कर्ण सिंह। ठीक है बेटा, दिया। फिर लिखो, औरंगजेब ने अनूप सिंह को 1670 में मराठों के विरुद्ध भेजा था। 1670 में मराठों के विरुद्ध भेजा था। दीदी बेटा, आगे लिखो, औरंगजेब ने अनूप सिंह को महाराजा व माही मरातिब, ये लिखा हुआ माही मरातिब की उपाधि दी। लिख दिया। फिर लिखो, अनूप सिंह बीजापुर व गोलकुंड लिखो, बीजापुर व गोलकुंड अभियान के तहत मुगलों के साथ गए थे। गोलकुंड अभियान के तहत मुगलों के साथ में गए थे। दिया। फिर लिखो, अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अनूप सिंह के स्वर्ण काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। लिखो बेटा, आइए लिखो, अनूप सिंह लाहौर से पुस्तकालय लेकर आए थे। पुस्तकालय कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, है ना। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ब्लैक पोट्री कोटा, सुनहरी पोट्री
बीकानेर, कागजी पोटरी अलवर, है ना। क्या लिखा अपने? अनूप सिंह लाहौर से पुस्तकालय लेकर आया, लिख दिया बेटा। पुस्तकालय में कौन प्रसिद्ध है वैसे? पुस्तकालय में कौन प्रसिद्ध है? हिसामुद्दीन उस्ता, है ना। अनूप सिंह लाहौर से पुस्तकालय लेकर आया। अनूप सिंह लाहौर से पुस्तकालय लेकर आया बेटा, लिख दिया। फिर लिखो निर्माण, निर्माण लिखो। लिख दिया। देखो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर। लिख दिया। तो नीचे कोष्टक बना के लिखो बेटा, 33 करोड़ देवी देवताओं के साल मंडोर जोधपुर। 33 करोड़ देवी देवताओं के साल मंडोर जोधपुर। कोष्टक बना के नीचे लिखना है ना। वैसे तो उसका निर्माण अनूप सिंह ने नहीं करवाया, पर लिखो आप, है ना। ठीक है बेटा। फिर लिखो अनूप संस्कृत पुस्तकालय, लाइब्रेरी भी बनवाई इसने। अनूप संस्कृत पुस्तकालय। अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। अनूप सिंह को विद्वानों का जन्म कहा जाता है। सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इधर बेटा। चलो लिखो दरबारी और रचना लिखो सब। हाँ, भाव भट्ट की रचना देखो। भाव भट्ट है, अनूप सागर है, मंजीरा है, अनूप कुंज है, अनूप संगीत रत्नाकर है, अनूप संगीत है। फिर मणिराम की रचना देखो, अनूप मेवाड़ सागर, अनूप विलास।
नूप संगीत। विद्या तो आगे देखो, ये लिखो रचना है सभी। लिख दिया, लिखो। कहाँ पर? श्राद्ध प्रयोग प्रयोग श्राद्ध प्रयोग लिख दिया। लिख दिया। देखो आगे राजा जोरावर सिंह, कौन सा है? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह अपने जो होड़ा सम्मेलन हुआ था 1736 के अंदर, होड़ा अपने आता है भिलवाड़ा, ठीक है, मराठों को भगाने के लिए होड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के जगत सिंह ने। आयोजन करता कौन था? सवाई जय सिंह, ठीक है। मराठों ने प्रवेश लिया था। होड़ा सम्मेलन में एक योजना बनी थी कि वर्षा के बाद में हम रामपुरा नामक स्थान पर एकत्रित होंगे और वहां से मराठाओं को भगाएंगे, लेकिन वो अभियान असफल रहा। तो
बीकानेर से हमने कौन गया था हुडा सम्मेलन के अंदर? जोरावर सिंह, है ना। तो लिखो जोरावर सिंह राजा। और इनकी रचना देखो तो वैदक सार और पूजा पद्धति है ना। लिखो देखो जोरावर सिंह, इसमें लिखो ये हुडा सम्मेलन में गए थे, इसमें ये हुडा सम्मेलन में गए थे, फिर रचनाएं लिख देना, ठीक है। इधर बेटा रचनाएं लिख दी बेटा, वेदक सार और पूजा पद्धति लिख दिया। अगला राज्य लिखो गज सिंह, 2 लाइनें छोड़ के क्या गज सिंह लिख दो। गज सिंह क्या लिखना लिखना ही है क्या है ना, क्योंकि वो आपकी सीरियल नहीं टूटे बस, है ना। लिख दिया गज सिंह, 2 लाइनें छोड़ देना, फिर आगे राज्य लिखो एक और। गज सिंह लिख दिया बेटा। अगला राज्य लिखो सूरत सिंह, अगला राज्य लिखो सूरत सिंह। लिख दिया सूरत सिंह। देखो सूरत सिंह ने क्या किया बेटा, बडनेर पर आक्रमण किया। बडनेर का उसमें शासक कौन था बेटा? जापत का। कौन था? जापत का। जापत का को वहां हराया, ठीक है। और ये सूरत सिंह जो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। और मंगलवार के दिन से आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था? बडनेर पर। और जापत का को वहां पर हराया, इसलिए फिर मंगलवार के दिन के हिसाब से इसने बडनेर का नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रख दिया इसको? हनुमानगढ़। क्या नाम रख दिया? हनुमानगढ़, ठीक है। देखो चूरू आक्रमण, सूरत सिंह था ये बीकानेर का, इधर शिव सिंह था चूरू का, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो शिव सिंह था ना, इसके पास में गोला बारूद खत्म हो गया था, तो इसने क्या किया, वहां की जो जनता थी उन्होंने अपनी चांदी वांदी दी, सोना चांदी ये दिए, और चांदी के फिर गोले दागे। कहाँ पे दागे? अपने सूरत सिंह के सेना के ऊपर, ठीक है। तो पूछते हैं कि कौन से किले ने मतलब कि चांदी के गोले दागे, तो चूरू के किले ने। और चूरू में कौन शासक था उस वक्त? शिव सिंह, ठीक है। 1818 में इन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी, ठीक है। और 1818 में संधि करने वाला कौन था? चार्ल्स मेटकॉप, ठीक है, ध्यान रखना है ना। लिखो सूरत सिंह। देखो सूरत सिंह, लिख दिया सूरत सिंह। देखो सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन बडनेर पर आक्रमण किया। सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन बडनेर पर आक्रमण किया। सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन बडनेर पर आक्रमण किया। और जापत खां को हराया। जापत खां लिखा हुआ है, ये जापत खां को हराया, है ना। और जापत खां को हराया। और जापत खां को हराया, लिख दिया बेटा। फिर लिखो उसके बाद बडनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। उसके बाद बडनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। फिर लिख लो, फिर बाद में कुछ पूछता हूँ, लिख लो। दिया हाँ निशा, बडनेर के बारे में कोई जानकारी बता। बडनेर के बारे में कोई जानकारी बता। हाँ किरण, हाँ बडनेर किले के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने चोरी किया और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बडनेर किले पर ही हुए, ध्यान रखना, ठीक है। बडनेर किले का वास्तुकार कौन था? केकेइया। कौन था? केकेइया, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना।
फिर लिखो आगे चुरू आक्रमण। देखो चुरू आक्रमण 1814। देखो चुरू आक्रमण। फिर नीचे लिख देना इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि की। इसमें सूरज सिंह जीत गया था बेटा, है ना। नीचे वो जो चांदी मैंने लिख रही थी ना, वहां लिखना तुम चांदी के गोले देंगे, चांदी के गोले देंगे, चांदी के गोले देंगे, इधर है ना। इधर लिख देना चूरू, है ना, और इधर लिख देना बीकानेर। ठीक है, देखो बेटा। लिख दिया। देखो इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि की, इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि की। अंग्रेजों से संधि करनी प्रथम रियासत कौन सी थी बेटा? करौली, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, पूछते कभी कभी। अंतिम सिरोही थी, है ना। लिख दिया, लिख दिया। देखो अगला जन्म रतन सिंह है। ठीक है, रतन सिंह ने ना कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई थी। क्या जारी करवाई थी? आण। देखिए सबसे सब राजाओं से क्या खिलवाई थी इसने? कसम। ठीक है, आसपास के जो भी थे उनको बोले कि कसम खाओ कि तो कन्याओं को नहीं मारोगे। ठीक है, देखो बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया इन्होंने, रतन सिंह ने। और आंग्ल अफगान और आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसके अंदर बेटा रतन सिंह ने ना अंग्रेजों का साथ दिया था। आंग्ल मतलब क्या होता है? अंग्रेज। क्या होता है? अंग्रेज। आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें रतन सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जोरावर सिंह बारट को इसने शरण दी थी बेटा, किसने? सूरत, किसने ने? रतन सिंह बेटा, किसने दी थी? रतन सिंह ने। ठीक है, जोरावर सिंह के बारे में जानकारी देगी ये कृष्णा। जोरावर सिंह बारट के बारे में जानकारी। राजस्थान का चंद्रशेखर, क्या कहते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। केसरी सिंह बारट का भाई था ये, है ना। बम फेंक दिया था, इसको भी जेल में नहीं डाला गया, है ना, कभी जेल गया ही नहीं बेटा ये, है ना। देखो दरबारी दास का दयालदास, दयालदास ने क्या लिखा? दयालदास श्री ख्यात। ठीक है, तो लिखो ये रतन सिंह, लिखो रतन सिंह। इसमें लिखो रतन सिंह ने कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई। रतन सिंह ने कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई। आण मतलब क्या होती है? कसम दिलवाई, है ना। लिख देना कसम दिलवाई, क्वेश्चन लिख देना। लिख दिया सर। फिर लिखो बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया। ठीक है बेटा, फिर इसे बना लो। ये फिर आगे लिख देना ऐसे डैश करके, दोनों युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। ऐसे बना लेना बेटा, ये दोनों ऐसे बना लेना। आगे लिख देना दोनों युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। 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 ठीक है बेटा,
विदिया आगे लिखो, इन्होंने जोरावर सिंह बारट को शरण दी थी। जोरावर सिंह बारट को शरण दी थी। लिखिए बेटा, पहले को दरबारी दयाल दास। लिखो दरबारी दयाल दास। लिखो बेटा दरबारी दयाल दास। लिख दिया? फिर रचना लिख देना, दयाल दास की ख्यात। लिख दिया? क्या क्या राजा लिखो सरदार सिंह। आगे राजा लिखो सरदार सिंह। आगे राजा लिखो सरदार सिंह। लिखो सरदार सिंह। इसमें लिखो पाटलिपुत्र की क्रांति के समय राजा थे। पाटलिपुत्र की क्रांति के समय राजा थे। उनके बारे में कुछ बताएगा मुझे पूजा धाकड़। सरदार सिंह के बारे में कुछ बता। बीकानेर के जो सरदार सिंह थे ना, इनके बारे में कुछ बता देखे, कुछ जानकारी हो तो। इसमें लिखो, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था अपनी रियासत से बाहर जाके, पता है? आगे लिखो। लिख दिया? अटल क्रांति में राजा थे, बस ये लिख दो, है ना, बाकी मैंने वहाँ लिखा दिया था आपको। पहले लिखो डूंगर सिंह। देखो डूंगर सिंह के समय क्या हुआ, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, है ना, और अंग्रेजों की सहायता हेतु काबुल के अंदर 800 ऊँट भेजे थे अंग्रेजों की सहायता के लिए, ठीक है। इनके समय बेटे भुजिया प्रसिद्ध हुई, बीकानेरी भुजिया, आप खाते हो ना बीकानेरी भुजिया, सेव, है ना, तो बीकानेरी भुजिया डूंगर सिंह के समय प्रसिद्ध हुई, ठीक है। तो लिखो डूंगर सिंह। इसमें लिखो, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु 800 ऊँट काबुल भेजे। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु 800 ऊँट काबुल भेजे। लिखो 800 ऊँट काबुल भेजे। आठ सौ ऊँट काबुल भेजे। लिखिए बेटा। फिर लिखो, इनके समय बीकानेर में भुजिया प्रसिद्ध हुई। इनके समय बीकानेर में भुजिया प्रसिद्ध हुई। इनके समय बीकानेर में भुजिया प्रसिद्ध हुई। लिख दिया? देखो गंगा सिंह, ठीक है, गंगा सिंह को क्या बोलते हैं बेटा? आधुनिक बीकानेर का निर्माता बोलते हैं, और आधुनिक भारत का भागीरथ भी बोलते हैं। भागीरथ इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम क्या लेकर आए थे? गंग नहर। क्या लेकर आए थे? गंग नहर। उत्तर की राजस्थान की सबसे पुरानी नहर भी वही है, जो प्रथम में सबसे पुरानी वही होगी, ठीक है ना। मतलब मरुस्थल के अंदर पानी लेने का श्रेय इन्हें जाता है बेटा, है ना। फिर तो इंदिरा गांधी नहर आ गई थी बाद में। देखो निर्माण क्या क्या करवाया इन्होंने, तो सवर्णीय निर्माण विभाग PWD का निर्माण करवाया, सड़क का निर्माण करवाया, गंगा सरोवर और गजनेर झील का निर्माण करवाया, है ना।
स्वतंत्र न्यायपालिका बनवाई इन्होंने। गंगा रिसाला जो कि ऊँटों की एक टुकड़ी थी, ऊँटों की सेना थी, जिसका निर्माण भी बेटा इन्होंने बनाई थी, ऊँटों की टुकड़ी है ना। डूंगर कॉलेज बनवाया बीकानेर के अंदर, बाबा रामदेव का मंदिर बनवाया, गोगा मेडी का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, एक करणी माता का मंदिर भी बनवाया था बेटा, है ना। करणी माता भी लिख देना है। ठीक है, करणी माता, है ना। फिर देखो देखो वर्साई की संधि की थी उन्होंने। वर्साई की जो संधि का सम्मेलन था उसमें गए थे ये। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे ये, कौन? गंगा सिंह, है ना। 1927 के अंदर गंगा नहर लेके आए राजस्थान के अंदर, है ना, जो कि सबसे पुरानी नहर मानी जाती है बेटा। लालगढ़, इनके पिताजी थे लाल सिंह, ठीक है। उनकी मृत्यु की स्मृति में बेटा लालगढ़ पैलेस बनवाया था बीकानेर में, है ना। अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया था इन्होंने, ठीक है, बीकानेर के अंदर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 25,000 रुपये दिए थे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए किसने दिए थे बता तो देखिए किरण। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए किसने दिए थे? हाँ, अखिलेश बैरागी। क्या मलिक? माधो सिंह दीदा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस लिखो इसके अंदर, पहले लिखो लाल सिंह, इसके लिए राजा लिखो डूंगर सिंह लिख दिया, उसके नीचे लिखो लाल सिंह, लाल सिंह, उसके नीचे लिखो लाल सिंह, लाल सिंह राजा लिखो ना। अब 2 लेने छोड़, 2 लो, लाइन सिंह, लाल सिंह राजा लिख दिया। फिर लाल सिंह के बाद में लिखो राजा गंगा सिंह। लाल सिंह का पुत्र था एक गंगा सिंह, लिखो। लिख दिया। इसमें लिखो उपनाम लिख दो, उपनाम में करके लिख दो आधुनिक बीकानेर का निर्माता, आधुनिक भारत का भागीरथ, उपनाम करके लिखो ये दोनों। हाँ, उपनाम करके लिखो। आधुनिक भारत का भगीरथ लिख दिया बेटा। लिख दिया सर। फिर लिखो आगे निर्माण, निर्माण के अंदर लिखो करणी माता का मंदिर भी लिख देना नीचे, ठीक है। लिखो निर्माण। जी बेटा, कुछ लिख दिया। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, और क्या। न्यायपालिका ऐसे लिखने लिख रखा हुआ, आपसे लिख देना, ठीक है। आपको लिख के आता है ना। आपसे लिखना न्यायपालिका है ना, वो न्यायपालिका कलर लिख रखा है, इसको लिख देना।
विद्या गूगल बनाया बता भाई। विद्या विद्या देखो अगला राज्य कौन सा बेटा? देखो ये वर्षा की संधि लिखो बेटा तुम। देखो ये लिखो, गंगा सिंह ने वर्साई शांति सम्मेलन में भाग लिया। देखो गंगा सिंह ने वर्साई शांति सम्मेलन में भाग लिया। फिर लिखो, गंगा सिंह 1921 में नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने। 1921 में नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने। नरेंद्र मंडल को चैम्बर ऑफ प्रिंसेज भी बोला जाता है बेटा, है ना? तो नरेंद्र मंडल जहाँ लिखा होगा उसके नीचे क्वेश्चन में लिख देना चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। प्रथम चांसलर मतलब प्रथम अध्यक्ष, है ना? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज लिख दिया। प्रिंसेज लिखो, गंगा सिंह ने 1927 में लिखो, गंगा सिंह ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। गंगा सिंह ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। गंगा सिंह ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। गंगा सिंह ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया, जो राजस्थान की प्रथम नहर थी। जो राजस्थान की प्रथम नहर थी। दिया। देखो, गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। फिर नीचे लिखो, गंगा सिंह ने बीकानेर में अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया। गंगा सिंह ने बीकानेर में अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया। अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया। दी बेटा। फिर लिखो, गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 25,000 रुपये दिए। 25,000 रुपये दिए।
25,000 रुपये दिए बेटा, लीजिए बेटा। अगला राजा लिखो शार्दुल सिंह। 25,000। देखो शार्दुल सिंह ने ना एकीकरण के वक्त राजा था शार्दुल सिंह, है ना, और बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की और केंद्रीय सभा में प्रथम राज्य था बीकानेर जो शामिल हुआ, ठीक है, और बीकानेर के अंतिम राजा थे। कृष्णा बोलने में ध्यान कम लगा, नहीं मतलब पढ़ने में ध्यान लगा, पिल करिए, कब से देख रहा हूँ। शार्दुल सिंह लिखो। देखो शार्दुल सिंह, लिखो एकीकरण के वक्त राजा थे। एकीकरण के वक्त राजा थे, एकीकरण के समय राजा थे, शासक यानी कि। शार्दुल सिंह ने बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की। स्पोर्ट्स की स्थापना की, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की। लिख दिया? फिर लिखो केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला, केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला प्रथम राज्य बीकानेर था। बेटा फिर चले अंतिम राजा, केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला प्रथम राज्य बीकानेर था, प्रथम राज्य बीकानेर था। लिख दिया? फिर लिखो शार्दुल सिंह अंतिम राजा था, ठीक है। ये बीकानेर इतिहास खत्म आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।